दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसका टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है काल ज्ञान। इसका लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ टाइम। तो कैन समबडी सी थ्रू टाइम? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं या फिर इसका कोई साइंटिफिक बेस है या इसमें कोई जादू टोना है या कोई तंत्र विद्या है? ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये होते हुए देखा है। तो इन सारे चीज़ों के रहस्य आज हम जानेंगे अलका दीदी के साथ, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं इस पॉडकास्ट के लिए एज अ गेस्ट। एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स। पिछले 20 सालों से वो सहज समाधि मेडिटेशन सिखा रहे हैं। लगभग इतने ही समय से वो वैदिक धर्म संस्था के कारोबार को संभाल रहे थे। So Dee, I am very glad that for this mystical topic we have you with us. You could take out the time from the busy schedule and mainly because of the Kalgyan, as people would understand now possibly. तो सबसे पहला तो दी मेरा सवाल ये कि who is Kalgyani? So Gurudev says a Kalgyani is the one who can scan through time. जो तीनों कालों के बारे में आपको बता सकता है, आपके पास्ट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में और अभी क्या चल रहा है आपके जीवन में, उसके बारे में जो बता सकते हैं उसको एक स्कैनर या कालज्ञानी कहते हैं। ओके, तो यदि आप पास्ट फ्यूचर ये देख सकते हैं लोगों का, तो इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा? आई थिंक कई बार ना लोगों को मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा क्या होगा, एंजाइटी हो जाता है उसके कारण कि जॉब होगा कि नहीं, फ्यूचर में क्या होगा। तो जब उनको एक रास्ता मिलता है या एक गाइडेंस मिलता है, सो दे फील मच बेटर दैट ओके आई हैव सम गाइडेंस, आई हैव सम रोड मैप। सो आई हैव सीन विथ लॉट ऑफ बहुत सारे सेशंस करके ये देखा है कि जब ये गाइडेंस या एक रास्ता मिलता है तो उनको बहुत रिलीफ होता है। और मन में कई बार बहुत धारणाएं होती है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। तो जब हम उनके पास्ट को देखते हैं या उनके पिछले जीवन को भी कई बार हम देख सकते हैं, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये समय उनका ऐसा क्यों चल रहा है। सो इट्स वेरी बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ऐसे अचंभे में ला देता है व्यक्ति को कि ओह ऐसा भी हो सकता है। ये सुन के ही अचंभा लगता है कि आप पास्ट यानी सिर्फ नियर पास्ट नहीं, आप पिछले जन्म का देख रहे हैं, उसके हिसाब से सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये किन किन चीज़ों के साथ हेल्प करता है? यानी आप कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं बेसिस ऑन व्हाट यू कैन सी, या फिर इट हेल्प्स विद द रिलेशनशिप, यानी क्या इनका दायरा क्या है? आई थिंक आपके प्रश्नों के ऊपर डिपेंड होता है। तो दो तरीके से होता है। एक तो आपके जो प्रश्न होते हैं जो आप पूछते हैं कालज्ञानी, उसके बारे में हम जवाब दे सकते हैं और उसके बियॉन्ड जो हमें दिखाई देता है हम उसके बारे में बताते हैं। तो अगर किसी को बहुत चिंता है कि मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, उसमें कोई इश्यू है, तो उसका भी जवाब आता है। या काफ़ी लोगों को होता है कि मैं करियर स्विच करूं, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, या आगे क्या करियर पाथ चूज़ करना है, तो वो भी हम बता सकते हैं। पर ज़रूरी है कि स्कैनिंग आपके बारे में हो, क्योंकि कई बार जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आप आपका ही एक्सरे दिखाते हैं, राइट? तो बहुत ज़रूरी है कि स्कैनिंग में जो प्रश्न हो पहले तो आपके बारे में हो और दूसरे उसमें सच में यू नीड जेन्युइन आंसर्स टू दैट। एक सच में चाह हो उनके जवाब जानने के लिए। ओके, हाँ, तो अच्छा, यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे यानी सवाल मेरे जेन्युइन है तो फिर उसका सही आंसर मिलेगा, ऐसे आप बोल रहे हैं। बढ़िया। तो जब आप स्कैन करते हैं या फिर ये कालज्ञान सेशन लेते हैं, तो व्हाट डू यू एक्चुअली स्कैन? इज इट लाइक यू स्कैन टाइम, एनर्जी, बॉडी, माइंड? एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आई थिंक बॉडी, यस, कई बार कोई डिज़ीज़ किसी को होने वाला है या हो रहा है तो उसके बारे में हम उनको बता सकते हैं कि उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था। किसी को हमने बोला कि कुछ किडनी में इश्यू दिख रहा है, आप ज़रूर डॉक्टर को बता देना। बोले नहीं नहीं, किडनी तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। पर किसी कारण 15 दिन के बाद जब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर ने बोला लगता है कुछ तो किडनी में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करके बोला दीदी ये कैसे हुआ, आपने पहले ही बोल दिया कि कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है और सच में ऐसा हुआ। तो यस, बॉडी स्कैनिंग होता है। मन को भी देख सकते हैं। कई बार ना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों हम दुखी रहते हैं या मन इतना खुश नहीं रहता। तो उसके लिए भी वो क्या कर सके, उनके लिए क्या अच्छा है, दैट ऑल्सो वी कैन टेल।
एंड हाँ, समय को तो स्कैन करते ही है, जैसे हमने कहा पास्ट प्रेजेंट और हाँ, फ्यूचर, नामी काल ज्ञान है। त्रिकाल ज्ञान है, तो हाँ। वो तो डेफिनेटली है। ओके, और कर्मास का भी कुछ रोल होता है इसमें? यस, डेफिनेटली कर्मा का भी रोल होता है, बिकॉज कई बार हम सबको लगता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मतलब सब कुछ है, हम सब एक ही जगह पढ़े हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सक्सेसफुल हैं, पर मुझे ये नहीं हो रहा है। तो कर्मा डेफिनेटली प्लेज अ वेरी बिग रोल। एक लड़की आई थी, शी वाज आई थिंक अराउंड 21-22 ईयर ओल्ड, और वो बोल रही थी कि मेरे घुटनों का ना दर्द ही नहीं जाता, मैंने सब कुछ कर लिया पर फिर भी कोई डॉक्टर इसका ना सल्यूशन बताता है ना वो दर्द कम हो रहा है। तो जब हमने उनका स्कैनिंग किया, ये देखा कि पास्ट में वो एक राजा थे और वो बिना कारण अगर उनकी कोई बात ना सुने या उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो बस उनके पैर कटवा देते थे। तो वो देखकर मुझे भी बड़ा ये लगा कि कैसे किसी जन्म में किया हुआ एक कर्मा आज आपको किस रूप में आ सकता है। तो राजा का तो काम है न्याय देना, पर जिसने गलती भी नहीं की, मतलब बस आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ये करें, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, आई वुड से, हाउ कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, अभी जैसे आपको पता चल गया उनके बारे में, नाउ हाउ डज शी कम आउट ऑफ दैट पेन? सो आई थिंक वंस वी रियलाइज कि अच्छा ये पास्ट के कर्मों के कारण है, देन मेडिटेशन रियली हेल्प्स टू कम आउट ऑफ दोज इम्प्रेशन। ध्यान बहुत ज़रूरी है, और उनको जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं काल ज्ञान सेशन में, दैट आल्सो हेल्प्स देम अ लॉट। ओके, सो आप देखते हैं उसके बाद फिर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली, मतलब आजकल सबको सॉल्यूशन चाहिए ना, सॉल्यूशन नहीं है तो जान के क्या ही हाँ, करेंगे? मतलब प्रॉब्लम बता के क्या ही करेंगे, सॉल्यूशन ना मिले तो डेफिनेटली बहुत लोगों को बहुत सारे चीज़ों के सॉल्यूशन मिलते हैं। वाओ, और ये सॉल्यूशन डुएबल रहता है या फिर? बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल। ओके, आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज़ है काल ज्ञान या स्कैनिंग के बारे में, बहुत आसान और बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे मैंने कभी नहीं देखा आज तक कि कोई बहुत इम्प्रैक्टिकल या जो पॉसिबल ना हो वैसा कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि हम यहाँ लोगों को का लाइफ इजी करने के लिए आए हैं और मुश्किलें नहीं बढ़ाने आए। हम जो भी उनकी मुश्किलें उनको कम करने आए हैं, जितना हम कर सके। पूरा तो कभी किसी की मुश्किलें ज़ीरो नहीं हो सकती, पर इन जिस भी तरीके से हम उनको हेल्प कर सके, आई थिंक इट हेल्प्स। यदि आप कुछ एग्जांपल दे पाए कि सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं, नॉट स्पेसिफिक टू पर्सन लेकिन इन जनरल कि हाँ। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत अलग होता है। सो यू नो, ऐसे कोई स्पेसिफिक ऐसे ही इट्स नॉट अ टेलर मेड, तो जिस कस्टमाइज नहीं है, वो बहुत ही इंस्टेंटली और हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैं ऐसे कस्टमाइज सॉल्यूशन का लिस्ट नहीं बता पाऊंगी आपको, ऐसा हो रहा है तो ये करना है। तो शायद दो व्यक्ति को सेम चीज़ हो रहा हो, पर शायद उनका सॉल्यूशन बिल्कुल ही अलग हो। तो इट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड, एज आई सेड, यू नो, कि अगर आपको कहीं लगा है तो वो आपके लिए सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे कोई बुक नहीं है जिसमें से ओके चूज़ कर लिया ये सॉल्यूशन है। ये आप जिस तरह से बोल रहे हैं, इसका क्यूरियोसिटी और बढ़ते जा रहा है। तो यदि आप जैसे टाइम देख लेते हैं, पास्ट देख लेते हैं, तो यदि कोई लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको उनके सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, तो लोगों को उसका डर लगेगा, अरे मेरे सीक्रेट्स ये जान जाएंगे, या फिर आगे क्या होने वाला है उसका भी कहीं डर, यदि नहीं इतना कुछ अच्छा यदि है, तो यानी आपका क्या एडवाइस रहेगा कि लाइक यू कैन सी दैट एंड उनका सीक्रेट इज नाउ नो मोर अ सीक्रेट? सो आई थिंक जब आप एक काल ज्ञानी के पास जाते, एक ओपन माइंड के साथ जाते ना, कि कोई इश्यूज़ है जिसका सल्यूशन चाहिए, एंड फ्रैंकली आई थिंक मोस्ट ऑफ द काल ज्ञानीज एक बार हम बता देते तो हमको भी याद नहीं रहता हमने किसके बारे में क्या बताया। एंड मेनी टाइम्स वी डू ग्रुप स्कैनिंग, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठते, एक एक करके वो अपने प्रश्न पूछते और जवाब देते हैं। तो मैंने ये देखा कि लोग आते बहुत प्रश्नों के साथ है, पर जब सबका चलता है ना, तो उन्हीं के प्रश्नों के जवाब वो अपने उसमें ढूंढ लेते हैं और फिर बोलते मेरे मन में तो हज़ारों प्रश्न थे, पर जब तक मेरा टर्न आया अब बस 2 ही 3 रेलेवेंट प्रश्न ही बाकी रहे जो मेरे जीवन से हैं। तो दूसरों का सुन के मुझे लगता है उनको अपने जवाब मिल जाते हैं। एंड आई थिंक हम देखें कि हमारे सब सीक्रेट है, पर कहीं तो कोई सीक्रेट नहीं है ना, लोग देख नहीं रहे, बट आई थिंक द हायर कॉन्शियसनेस तो सब जानता ही है। और ये भी ज़रूरी है, हम ऐसे नहीं है चलते फिरते किसी को का स्कैनिंग करते हैं, किसी के लिए
सोचने लग जाते। कोई आए बैठे बोले हमको स्कैन करो तो ही हम स्कैन करते हैं। अच्छा, तो आई विल नॉट, तभी वो चीजें रिवील होती है, नहीं क्या हाँ आप प्राउड में हो और आप देख रहे हो और सबका दिख नहीं, ऐसा, फिर हम हाँ, क्यों बैठ के सबका देखते रहे ना, इट इज ऑफ नो पॉइंट। हाँ, तो वी यूज दिस ओनली व्हेन समवन कम्स एंड दे वांट टू बी स्कैन। हम Okay. ऐसे बस दिन भर नहीं बैठ के देखते चलो सबका स्कैन कर। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, आई हैड गॉन फॉर एन हेयर कट। हाँ, तो वहाँ पे मैं उस हेयर जो कट कर रहे थे हेयर, मैंने उनको बोला ये आपका पहला प्रोफेशन नहीं है ना, आप पहले कुछ और करते थे। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज। आई सेड, ही सेइंग या आई वॉज अ बैंकर बिफोर। oh, नाउ हेयर स्टाइलिस्ट बीइंग अ बैंकर इज कंप्लीट मैच नहीं कर different सकता कोई, professions. And then I told him, I think you paint, and that's, you paint very well. So he was like wondering as to what is happening. And he said, हाँ मैं पेंट करता हूँ, और मुझे किसी और ने भी बोला I should take it up as a profession. हाँ, I said, yeah, definitely it will be very good for you. You should take it up as a part-time profession. Yeah. So maybe sometimes when someone needs it, हाँ, हाँ, it may come up, but we Okay, don't to help that to person. help that person. But हाँ. we ideally don't go and just keep on scanning people. हाँ, वैसे हाँ, नहीं करते। बढ़िया। तो दीदी आपको ये यानी ये कैसे मिला ये पावर कि लोगों को आप स्कैन कर सके? इज इट बिकॉज कि आप पिछले इतने यानी दशकों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं उस वजह से है, या फिर इसका फार्मूला क्या है, कैसे ये आई मिलता है? थिंक ये जवाब बताना बहुत मुश्किल है। इट इज़ जस्ट गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैज़ मेड अ फ्यू स्कैनर्स एंड ही डिसाइड्स ये किसको दे सकते हैं और ये कौन कर सकता है। तो आई रियली डोंट नो द फॉर्मूला। Okay, अच्छा, so it's like scanners are basically chosen by Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. Yes, they are chosen by him, but I feel we all are chosen in some or the other way. हाँ, He just uses all of us for some or the other reason. Okay. तो chosen तो हम सब हैं, हाँ, हाँ, हाँ. फॉर्चुनेट तो आई थिंक हम सब हैं, पर कोई चीज़ किसी को दी जाती है, कोई काम किसी को दिया जाता है, तो ये काम या जिम्मेदारी जो भी कहो ये इन लोगों को दी गई है। Okay, so immediate next question that is coming to mind is, so how do you see scanning as a, like आपको जैसे अभी ये इसका पता चलता है, तो do you see it as a सिद्धि आपको मिली है, या फिर ये एक added responsibility है, या फिर distraction है इस पथ के ऊपर? आई थिंक तीनों ही है। Okay. सिद्धि है क्योंकि यस किसी के पास प्रेजेंट और फ्यूचर को जान पाना इज़ डेफिनेटली अ सिद्धि, but it is also said that any siddhi you get can be an impediment on the path of samadhi and तो पर गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई सिद्धि दूसरों के लिए यूज़ हो, दूसरों के भलाई के लिए जब यूज़ करते हैं, फिर वैसा नहीं होता। सो आई थिंक दिस सिद्धि गुरुदेव ने जो दी है वो दूसरों की मदद करने के लिए दी है, खुद के फ़ायदे के लिए नहीं दी है। और दूसरा जिम्मेदारी तो है ना, इतने लोग आपके पास उम्मीद लेकर आते हैं कि आप उनके प्रश्नों के जवाब देंगे, उनको गाइड करेंगे, वो क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं या कई बार क्यों हो रहा है, जैसे मैंने कहा। तो जिम्मेदारी तो डेफिनेटली है ये लोगों के प्रति। तो आप एकदम बिजी हो जाते होंगे ना, लोगों का इतना आजकल तो इतना फास्ट लाइफ हो गया है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सभी को कुछ ना कुछ हासिल करना है, कुछ मुकाम पे पहुंचना है, या फिर इतने सारी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, तो आपके पास तो मुझे लगता है टाइम की कमी हो जाती होगी। आई थिंक ये सभी स्कैनर्स के साथ है कि टाइम सच में कम पड़ता है, पर जितना हो सके हम जितना समय निकाल सके वी हेल्प पीपल। एंड नाउ वी डू समथिंग लाइक विच इज़ कॉल्ड अ ग्रुप स्कैनिंग, जिसमें बहुत सारे लोग एक ग्रुप में बैठते हैं और फिर उनका काल ज्ञान या स्कैनिंग सेशन चलता है। और मुझे लगता है वो भी एक बहुत अनूठा सेशन होता है, बिकॉज इतना सभी लोग एक भक्ति में बैठते हैं, ऐसे कोई नहीं सोचता कि अच्छा मेरा जवाब किसी और को पता चले क्या, मेरा सीक्रेट। सभी लोग एक सरेंडर के साथ है कि अच्छा चलो जैसे मुझे सवालों के जवाब चाहे, इनको भी उनके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉमन ये कि सबकी इच्छा है कि सवालों के जवाब मिल जाए। बहुत बढ़िया। एक बार एक स्कैनिंग सेशन में ऐसे हुआ था, 2 लड़कियां थी, वो एंड तक उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस जब स्कैनिंग सेशन चल रहा था वो उनके आँख से बस अश्रु बह ही जा रहे थे। एंड में जब पूछा आपको क्या पूछना है, बोले कुछ नहीं पूछना, बस यहाँ बैठ के इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा बस गुरु का प्रेजेंस है और अभी कुछ नहीं पूछना, सब प्रश्न खाली हो गए हमारे। Okay. तो वो मेरे लिए एक बहुत आई वुड से एक आई ओपनर था कि ज़रूरी नहीं हर बार वर्ड से ही हम किसी के जवाब दे सके या शब्दों से ही हम किसी को हील कर सके। कई बार बस उस
उस सभा में रहकर भी हम लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो दी, यदि आप और कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाए कि कुछ लोग आपके पास आए तो आपके जवाब से उनका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? एक बहुत इंटरेस्टिंग था, अभी शोलापुर में एक स्कैनिंग हुआ, तो किसी लेडी की शादी हुई थी, फिर उसको बच्चा हुआ, तो बहुत समय से गुरुजी को मिली नहीं थी, तो उसको ऐसे लग रहा था कि उसका जुड़ाव भक्ति से या डिविनिटी से दूर हो गया है, और उसको मन में एक ही इच्छा थी कि बस मुझे गुरुजी के पास बैठना है और बस वहाँ कुछ समय के लिए बैठे ही रहना है, बस हिलना नहीं है। तो पता नहीं अराउंड 63 लोग थे, तो वो सब लोगों में से जब उनका टर्न आया, मैंने उनको बोला आप आगे आओ और यहाँ बैठो, और वो बैठे तो वो 1.5 घंटे तक बस रोए जा रहे हैं। मैंने एंड में पूछा आप इतना रोए क्यों? बोले बस मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं गुरु के पास बैठूं। और वो आपने पता नहीं कैसे बस मुझे आगे बुलाकर गुरु जी के फोटो के पास बैठाकर वो पूरी कर दी। तो कई बार ना ऐसे मुझे लगता है वो कनेक्शन जुड़ जाता है जो हमको मिसिंग लगता है अपने डिवोशन में या हमारे पथ पर, या कई बार हम सब कुछ करते फिर भी लगता है कि कुछ तो नहीं है। तो आई थिंक दिस लेडी रियली, जब उसकी वो इच्छा पूरी हो गई तो वो इतनी खुश, यू नो शी वाज सो हैप्पी। फिर एक कोई शेयर करता है, ऐसे लगता है कि बस मन खाली हो गया। मतलब ऐसे ऊपर के फ्लोर में जो कचरा लेकर आए थे, इतने अपने सवालों के जवाब मिले, गाइडेंस मिला, तो बोल रहे कि अच्छा ऊपर का फ्लोर खाली हो गया, वैसे हल्का फील होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर पाऊँगा। यू नो व्हेन दे गेट अश्योरेंस दैट दे आर नॉट अलोन, देयर इज समबडी हु इज गाइडिंग देम। तो काफ़ी यूथ भी ये शेयर करते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, एंड सेशन के बाद दे सडनली चेंज, मतलब यू नो उनके बोलने की स्टाइल, वो जैसे व्यवहार करते हैं, वो दिखता है कि देयर इज सम शिफ्ट इन देम। तो इट्स वंडरफुल टू सी दैट शिफ्ट, यू नो इट्स ट्रूली वंडरफुल टू सी। एंड कभी एक फॉरेनर के साथ एक स्कैनिंग हुआ, तो उनको मैं बोल रही थी कि देयर इज़ सम गर्ल हुम यू आर वेरी कनेक्टेड विथ, यू मिस हर अ लॉट, एंड यू नो आपका बहुत पेन है हृदय में। बोलते हाँ आई लॉस्ट माई डॉटर 2 months बैक। तो वो समझ आ रहा था स्कैनिंग में कि देयर इज़ समथिंग यू नो दैट इज़ पेनिंग अ लॉट इन द हार्ट। तो ऐसे भी पता चल सकता है कि क्या हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ। ओके। तो जब ये सुनते हैं ना, उनको और ये हो जाता है कि नहीं, कोई तो ऐसा एक शक्ति है जो है हमारे साथ, यू नो जो बार बार गाइड कर रहा है हमको। तो दी, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके बोलने से लग रहा है कि लोग पूछते हैं, आते हैं, तो इसका कुछ ऐसा बाउंड्री है कि हाँ ये स्कैनिंग में पूछ सकते हैं, या फिर ये आप बता सकते हैं नहीं बता सकते, ये लोग पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछना चाहिए, ऐसा कुछ है? आई थिंक सब कुछ पूछ सकते हैं और सभी लोग पूछ सकते हैं, बस एक ही है, खुद के बारे में पूछे। दैट इज़ वॉट आई यू नो वुड रियली टेल पीपल के जब आप किसी स्कैनर या कालज्ञानी के पास जाते हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है ना, वो पूछना ज़रूरी है। एंड हाँ, बच्चों के लिए जब स्कैनिंग करते हैं वी ऑलवेज टेल कि उनके माँ बाप साथ बैठे, तो क्योंकि उनको कितना हाँ, सो इतना हम ज़रूर कहते हैं कि जब बच्चों का स्कैनिंग है तो उनके माँ बाप साथ ज़रूर बैठे। ओके। तो आप जैसे बोले सभी के लिए है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स किए हुए हो, नहीं किया है वो लोग भी स्कैनिंग सेशन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स किए हो तो ही आप कालज्ञान या स्कैनिंग सेशन में आ सकते हैं। आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, आपको कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। इनफैक्ट एक लेडी थी जिन्होंने कोर्स नहीं किया था, तो आए थे स्कैनिंग के लिए, तो पूरे प्रश्न लिख के आए थे अपनी डायरी में लाइन से। ये कुछ क्वेश्चन पूछना है, ये पूछना है, तो मैंने उनको बोला आप रख दो, जो होगा प्रोसेस में देख लेंगे। तो उनको बहुत एंजाइटी था कि नहीं मैं प्रश्न भूल जाऊंगी, मुझे इसी यू नो लाइन, ये इसी श्रृंखला में जवाब चाहे। तो आई स्टिल टोल्ड यू, आई टोल्ड हर चिंता मत करो, आप रख दो। और जब प्रोसेस चालू किया, बहुत सरप्राइजिंगली उन्होंने जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस लिखे थे उसी ऑर्डर में मैंने वो सब जवाब दे दिए उनको। तो वो ऐसे रोने लग गए कि ये नहीं हो सकता, मतलब। और ऐसे कुछ बातें उनके जीवन की जो शायद किसी को ना पता हो, उनको बताए तो उनको बहुत ये लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये सभी के लिए ओपन है। आपने कोर्स किया है तब भी आपका स्वागत है, आपने नहीं भी कोई कोर्स किया हो तभी भी आप ज़रूर आ सकते हैं। ओके। तो दी, जैसे लोग तो आ सकते हैं या फिर कोई भी आ सकता है, तो आपकी तरफ से या फिर स्कैनर या कालज्ञानी की तरफ से ऐसा कभी होता है
कि नहीं हम इनको नहीं लेंगे या इनको नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है या फिर ऐसे कुछ केसेस है कि जहाँ पे आप लाइक यू रिफ्यूज टू टेक सेशन फॉर? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, पर कई बार किसी के प्रश्नों का कोई जवाब ना आए, ऐसे हो सकता है। शायद Okay. वो सही समय ना हो उनको वो जवाब देने के लिए। तो ऐसे हो सकता है कि कई बार किसी को एक या दो प्रश्नों का जवाब ना आए, पर हम करते सभी के लिए है। तो ऐसे कोई पार्शियलिटी नहीं है कि इन्हीं के लिए करेंगे, इनके लिए नहीं करेंगे। ओके। और यदि जैसे मान लो मैंने स्कैनिंग सेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने मेरे परिवार वालों को किसी को नहीं आपको जाना ही है, पूछना ही है, आप जाओ, आपको अच्छा लगेगा, कि यदि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को भेज रहा है तो क्या उनको भी, यदि वो ऐसे ही यानी चल यार भी इतना फोर्स कर रहे हैं तो जाके पूछ लेते हैं, तो उस केस में भी उनको लाभ होगा या फिर ऐसे में नहीं आना चाहिए? नहीं, ज़रूर लाभ होगा, पर पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई सुझाव दिए जाए, अगर आप उसको फिर फॉलो ही ना करें तो फिर वो बस एक एडवाइस लेके रह जाएगा उनके जीवन में। हाँ। और मुझे लगता है ऐसे भी सभी लोग पूरा समय एडवाइस देते रहते हैं, फ्री के एडवाइस बहुत फ्री मिलते के हैं। एडवाइस बहुत मिलते हैं। तो अगर मन में है कि अच्छा, सुनने के बाद जो बताया जाता है वो मैं फॉलो करूँगा, तो मतलब होता है। पर ऐसे नहीं, उनको नहीं, उनको श्रद्धा नहीं है, फिर भी आएंगे तो जवाब तो वही जो उनके लिए सही है वही मिलेंगे। ओके, बढ़िया। सो श्रद्धा और नो श्रद्धा, आंसर्स रिमेन व्हाट इज गुड फॉर देम। ओके। आई थिंक काल ज्ञान स्कैनिंग बहुत अनबाइस्ड है। ऐसे नहीं है कि आप भक्त हो तो ही आएगा, आपने कोर्स किया हो तो ही आएगा, आप श्रद्धा के साथ आएंगे तो ही आएगा, ऐसे नहीं है। आई थिंक ओके, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है लोगों ने इसका अनुभव लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कैनर्स या कालज्ञानी गुरुदेव बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अनुभव ले सके। तो ये सेशन जो कालज्ञान सेशन है या स्कैनिंग सेशन, ये कितना टाइम चलता है? यानी एक व्यक्ति के लिए यदि 1-to-1 यदि कोई हो रहा है तो 1-to-1 around takes around 10 to 12 minutes. Okay. And we do it also in a group. It's both there. तो अपना एक पोर्टल है काल ज्ञान का, जिसमें आप जाके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एंड देन यू कैन डू इट। ओके। मैं देख रहा था पोर्टल, तो इसमें कोई फीस भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इतने रुपए देना पड़ेगा तभी आपको? तो ये कंपलसरी नहीं है कि कुछ देना चाहिए, पर फिर भी आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो अगर आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो कोई देना चाहे तो बाद में जो भी डोनेशन है वो दे सकता है। तो जितने भी सेवा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये यूज़ होता है। बहुत बढ़िया। तो दी, ये मुझे लगता है बड़ा ही इनलाइटनिंग सेशन है। जितने ज़्यादा लोग ये देखेंगे आई थिंक वो ज़रूर इसका लाभ ले। और मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि ये डेफिनेटली जैसा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से ही ये आया है, तो it's because of like something, some impressions in the consciousness that you get to read, like it's not very obvious, scientific इसका proof नहीं हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मैं सही हूँ यहाँ तक? आई थिंक साइंस इस पे ज़रूर रिसर्च करे तो इसको मिलेगा दैट इट इज़ वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। बिकॉज अगर ये हम पकड़ सकते हैं कि हाँ किसी के बॉडी में ये इश्यू है और डॉक्टर वही बता रहा है, तो वो फिर कैसे साइंटिफिक नहीं है? वी हैव टू कम टू अ पॉइंट वेर वी डू अ रिसर्च ऑन इट, बट येस इट इज़ वेरी साइंटिफिक। आई वुडंट से दिस इज़ एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। So it is very scientific, and yes, as I said, the solutions are very practical. और आप देखो पहले ज़माने में भी तो ये करते थे ना। संजय ने तो पूरा वॉर देखा है, पूरा ये देख ही रहे थे, तो उस समय भी तो ये पॉसिबल था। तो ये हमेशा से था हमारे इसमें, पर हमारी फास्ट लाइफ में शायद हम ना we started working on everything else, but we forgot to work on our own consciousness. So our consciousness is so powerful, it has everything. Once we start working on it, we can attain whatever siddhis we want to. That's why if you listen to Patanjali Yoga Sutras, there are so many siddhis can be attained by a person. तो ये बहुत I would say practical है, बहुत scientific है, and बहुत relatable है। ऑल्सो गुरुदेव ने ये इसीलिए निकाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रश्न होते हैं फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पर हर व्यक्ति तो गुरुदेव तक नहीं पहुंच पाता, और पहुंचे तो भी कितने लोगों के गुरुदेव जवाब दे, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो सो बिजी, ही ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। फिर भी जहाँ भी हो सके वो तो ये करते ही हैं।
कुछ समय बाद जब हम आश्रम में थे, बहुत बारिश हो रहा था, तो हमको लगा गुरुदेव विल कैंसिल द दर्शन लाइन, बट ही डिड डू दैट. इन द रेन्स विद द अम्ब्रेला ही गेव दर्शन to 1,000 people. So I think that's the most amazing part of a master. You know, he's always available. So I think this is one more way Gurudev thought that, you know, when people have questions, his scanners or Kalgyanis could be available to guide people. Wow. So I think they are just more hands and legs of him. हाँ, जितना मैं समझा हूँ आई थिंक लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाएगा यदि ये सेशन करते हैं तो, कि हाँ 4-5 ऑप्शन है तो ये ज़्यादा बेटर है, या फिर उनका एंग्जाइटी दूर हो जाएगा कि अरे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो हाँ उनको एक गाइडेंस मिल जाएगा. और आप जैसे पहले बताए कि उनको सोल्यूशन, यदि कुछ तकलीफ है तो कुछ सोल्यूशन जो उस पर्सन को उस वक्त आपकी को दिखते हैं, आते हैं, जो भी होता है, आई थिंक दैट विल हेल्प. सो I think everybody should take benefit of it whenever is needed or you want to take. So, any last message for the audience? I think one should just live in faith. That is very important, and know that जो मेरे लिए अच्छा है वो ज़रूर होगा. तो अगर कई बार लगता है कि अरे बहुत सारे प्रश्न हैं, कहाँ जाए, और एक कालज्ञानी के पास जाए और जो जवाब मिले जान ले ये मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन है, इसीलिए मेरे पास आया है. तो हैविंग दैट फेथ ऑन द सोल्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक बस एक ही है, जो मेरे लिए अच्छा है वो ज़रूर होगा. ये बात लेकर जब हम चलते हैं ना तो जीवन आसान हो जाता है. और सब कुछ सही हो और आप ये कहें मेरे साथ ओनली द बेस्ट विल हैपन टू मी, वो तो कोई भी कह सकता है. कुछ भी सही ना चले फिर भी आप ये कह सके कि मेरे साथ तो सिर्फ अच्छा ही होगा, आई थिंक उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है. मुझे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग वाले ही कर सकते हैं वो. सो ट्रू.